अब तुम चिंता मत करो कि लोक में क्या कहा जाएगा तुम्हें। कई बार उपासक इसमें फंस जाता है। इसीलिए न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, द्रवै न और इच्छना। तभी प्रेम लक्षणा भक्ति का जागृत होने का भाव आता है हृदय में। जब लोक धर्म का, लोक में हमारा उपहास हो रहा है, लोक में हमारी निंदा हो रही, अगर ये चुभ रहा है हृदय में, तो फिर भगवत मार्ग बाधित हो जाएगा। साधो निंदक मित्र हमारा, महापुरुषों ने कहा कि निंदा करने वाला हमारा मित्र है, जो बिना प्रयास के हमारे पापों को अपनी जबान से निंदा करके धुल रहा है, वो स्वस्थ रहे, स्वस्थ होकर हमारी छोटी छोटी बातों को पकड़कर खूब निंदा करे, जिससे हमारा भगवत मार्ग प्रशस्त और प्रकाशित हो जाता है, भगवत मार्ग पुष्ट और प्रकाशित हो जाता है। इसलिए क्यों तुम वृथा लोक चिंता करते हो? ये हजारों चिंताएं क्यों पाली हुई हो? छोड़ दो ना प्रभु के ऊपर। बड़ा सुख मिलता है जब प्रभु के ऊपर छोड़ दो। अपने ऊपर जब चिंता करने लगो तो बड़ी परेशानी उत्पन्न होती है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा? और जब प्रभु के ऊपर छोड़ दो तो सब मंगल होगा। मंगल भवन है, वो मंगल ही करेंगे। अमंगल दिखाई दे रहा है, परिणाम उसका बड़ा मंगल होगा। ये जो शास्त्रों चिंताएं लिए बैठे हैं अपने लोग, इसीलिए भजन में तारतम्य नहीं होता। कभी लीला में डूब रहे, कभी नाम जप में डूब रहे, कभी सेवा में, ये तारतम्य। कभी प्रपंच की बातें, कभी प्रतिष्ठा का चिंतन, कभी नाना प्रकार के मान सम्मान का चिंतन, ये घुसने न पावे हृदय में। बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। ऐसी बातें देखो मत, ऐसी बातें सुनो मत जिससे तुम्हारा हृदय उद्विग्न होकर प्रभु का चिंतन छोड़ दे। जिन्होंने अपने आप को प्रभु के भरोसे कर दिया, वो बेपरवाह हो गए। कर दो भरोसे। एक एक क्षण बहुत सुंदर ढंग से व्यतीत होता है जो प्रभु के भरोसे हो। और ऐसे एक एक क्षण जलते रहोगे, चिंता, शोक, भय, अरे अब क्या होगा, ऐसा क्या होगा, कैसे करूं, नाना प्रकार की चिंताएं। अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब वो करवा लेंगे आपसे। जो आपके लिए मंगल है वो सब करवा लेंगे। तुम शांत होकर प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो। जो कर्तव्य कर्म है उसे करो। अलम कश्यापि संगत्या तवालम, शास्त्र कर्म भी वृंदारण्य तृणम मन्यो धन्यो ना किंचिदाचरेत। तुम किसी और का संग मत करो, क्योंकि अगर और का संग करोगे तो तुम्हारी बुद्धि में व्यभिचार दोष हो जाएगा। भक्ति में भी व्यभिचार दोष होता है। अपने इष्ट से अलग चिंतन होना ये व्यभिचार दोष है। अलम कश्यापि संगत्या, किसी का भी ऐसा संग मत करो जो श्यामा श्याम के सुमिरन में बाधा पहुंचा दे। प्रिया प्रीतम की चिंतन वृत्ति हट जाए और अपनी चिंतन वृत्ति जागृत हो जाए, या किसी व्यक्ति की चिंतन वृत्ति, ये बहुत बड़ी हानि है। और आगे कह तवालम शास्त्र कर्म भी, तुम शास्त्र कर्म की भी अब चिंता मत करो। क्यों? शास्त्र कर्म की क्यों न? क्योंकि कर्म करते करते अनंत जन्म हो गए, फिर भी हमारा उद्धार नहीं हुआ। अब क्या करो? अब भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। एक ही उपाय है भगवान का भजन। अरे भाई, जब तक तुम धन कमाने लायक हो तभी तुम्हें प्यार मिलेगा इस संसार में। बहुत सुंदर उपदेश है। जब तक तुम धन कमाने लायक हो तभी तुम्हें कहेंगे मेरा पति, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा अमुक अमुक। और जिस दिन तुम धन कमाने लायक नहीं रहोगे उस दिन कोई बात नहीं पूछेगा, पक्की बात है। वाह वाह जब चल रहा है तो सब हाथ मिलाएंगे, और जब बुरा समय आएगा तो तुम्हारी गली से निकलना हो ठीक नहीं समझेगी कि अगर उधर निकलेंगे कहीं वो मिल न जाए और कुछ मांग न ले, कुछ कह न दे।
जब तक तुम धन कमाने लायक हो, तुम्हारे पास धन है, तभी तक तेरे को प्यार मिल रहा है संसार से, परिवार से। और जब तू रोगग्रस्त हो जाएगा, जराग्रस्त हो जाएगा, तो कोई भी तेरे से बात नहीं पूछेगा, बात नहीं करेगा। अरे मूढ़, इसलिए तू निरंतर गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले। ये आशा